हेलो बच्चों, नेक्स्ट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सेगमेंट में ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको गिवन क्या है। ये मान लीजिए ये पॉइंट इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, और यहाँ सेंटर से एक रस्सी को हिंज किया गया, बांध दिया गया है, और उस रस्सी के सिरे पर एक चार्ज क्यूब मास m है, और लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इसको क्या परफॉर्म करना है, इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है। और इस रीजन में एडिशनल आपको क्या गिवन है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है विच इज पॉइंटेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपको क्या निकाल करके दिखाना है, लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड निकाल करके दिखाना है, जिसके लिए ये पार्टिकल चार्ज क्यूब मास m क्या कर पाएगा, वर्टिकल सर्कल को परफॉर्म कर पाएगा। इसके अलोंग मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप समझे इस पॉइंट को, कि अगर किसी पार्टिकल को ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना था तो हम लोग 11th क्लास में क्या सीख चुके थे वर्टिकल सर्कल में, कि अगर किसी पार्टिकल को जिसका कि मास कितना है m है, उसको अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसकी जो स्पीड होती थी लोवेस्ट पॉइंट पे वो कितनी होती थी, वो सब बच्चे जानते हैं कि वो होती थी √5rg। और कंडीशन क्या होती थी वर्टिकल सर्कल को परफॉर्म करने की, कंडीशन सब लोग जानते हैं कि कंडीशन का फॉर्मूला था कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ऐसा आपका पार्टिकल मतलब ये दोनों कंडीशन स्पेसिफाई करता था, ओबे करता था, सिर्फ और सिर्फ तभी वो क्या कर पाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाएगा, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज को कुछ ऐड ऑन करके आपको यहां दिया गया है, जहां आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे की डायरेक्शन में है, और इस चार्ज क्यू के साथ इसका मास भी क्या है, m है। और आपको क्या निकाल करके दिखाना है, u मिनिमम निकाल करके दिखाना है कि ये क्या कर पाए, इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर पाए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की दिशा में काम करते हैं। तो एक चीज आपको खास ख्याल रखना है यहाँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जी वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट ही है, कोई खास बात नहीं है। सेम वही जो पिछले 2-3 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं वही चीज पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ। तो फोर्सेस को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं मानता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपका ये चार्ज क्यूब मास m वह सर्कुलर पाथ में घूमते घूमते क्या हो गया, यहां कहीं पहुंच गया, सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्सेस को एनालाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इस पार्टिकल पे इस इंस्टेंट पे क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं। सब लोग जानते हैं एक तो क्या एक्ट हो रहा है जी, यहाँ टेंशन एक्ट हो रहा है। टेंशन हमेशा किसके अलोंग एक्ट होता है, स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट होता है। दूसरा, इस चार्ज पार्टिकल के मास m के कारण इसका फोर्स कितना है, mg, जो कि किस तरफ है, किस तरफ पॉइंट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किस में रख लिया है हम लोगों ने, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज Q इंटू E। और हमने ऐसा मान लिया है कि ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो सब बच्चे जान पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को है, वो नीचे को है। तो मतलब नीचे की ही डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा विच इज इक्वल्स टू कितना, Q इंटू E। और अब सब बच्चे जानते हैं कि इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा विच इज इक्वल्स टू कितना, यू नो, mv²/r, जिसको कि आप सेंट्रीफ्यूगल भी बोल सकते हैं, सर्कुलर का सूडो फोर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपने एनालाइज किया कि इतने नंबर ऑफ फोर्सेस किसी भी इंस्टेंट पे क्या हो रहे हैं, पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। और अगर मैं इस इंस्टेंट पे ऐसा मान लेता हूं कि इस पार्टिकल की सर्कुलर पाथ में चलते चलते जो स्पीड है वो कितनी हो गई है, वो v हो गई है। तो अपनी कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सब लोग जानते हैं कि कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये है कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका पार्टिकल क्या हो गया है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को L का नाम दे देता हूं, इसको M का नाम दे देता हूं, और इसको H नाम दे देता हूं, हाईएस्ट पॉइंट का नाम दे देता हूं। तो इस पॉइंट पर अगर पार्टिकल A वाला पाथ लेकर के इस दिशा में ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो इसका स्पीड किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तो क्या मान लेते हैं, VH मान लेते हैं।
और अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को फिर से एनालाइज कर लेते हैं। तो नीचे की दिशा में कौन कौन एक्ट हो गया, नीचे की दिशा में एक तो अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन आ गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया और एक क्या आ गया जी, एक Q इंटू ई फोर्स आ गया जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। और ऊपर की डायरेक्शन में कौन लगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगा जी कौन, mvh² अपॉन कितना r, जिसको कि आप क्या बोलेंगे, सर्कुलर का सूडो बोलेंगे। ठीक है जी। तो हम लोगों को क्या निकाल करके दिखाना है, ये u की मिनिमम वैल्यू निकाल करके दिखाना है, जिसके लिए कि ये क्या कर पाए, इस वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर पाए। तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि इस पार्टिकल की लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो कितनी है जी, वो u है। तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, एक तो फोर्स की इक्वेशन होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, और दूसरा हम लोग, आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोग क्या करते थे, एनर्जी कंजर्व करते थे। चलिए साथ साथ करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि हमें टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट चाहिए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, TH लिखूंगा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इक्वेशन क्या है जी आपका हाईएस्ट पॉइंट पे, फोर्सेस का इक्वेशन आया, दैट इज TH प्लस कितना, mg प्लस कितना QE, और इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कितना, mvh² अपॉन कितना r। आपको तो टेंशन का वैल्यू निकालना है, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, ये टेंशन आ जाएगा जी कितना, m इंटू VH² बाय r। ये फोर्सेस इधर आकर के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस mg माइनस कितना Q इंटू ई हो गया। और हम लोगों को आइडिया है कि अपना जो इक्वेशन है वो क्या है, वो ये है कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। तो ये चीज मतलब क्या होनी चाहिए, ये किसकी वैल्यू है, टेंशन की, तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया जी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फोर्सेस का इक्वेशन आ गया हाईएस्ट पॉइंट पे। अब आप एक चीज नोट करें, यहां कौन कौन से फोर्सेस क्या हैं, एक्ट हो रहे हैं पार्टिकल के ऊपर, जिसका कि चार्ज की ओर मास m है। आप नोट करें एक चीज। तो दूसरा हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कह सकते हैं आप, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वी हैव व्हाट वी हैव, लेट्स सी कि क्या है अपने पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोलता है कि जी क्वेश्चन में जितने भी टाइप के क्या एक्ट हो रहे हैं, फोर्स एक्ट हो रहे हैं पार्टिकल के ऊपर, आपको उन सब फोर्सेस का क्या लिखना है, वर्क डन लिखना है। और वो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो आपके सामने ये क्या रहे, ये सारे के सारे फोर्सेस रहे कि कौन कौन से फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो हम लोगों को क्या लिखना है, वर्क डन लिखने हैं सबके। तो वर्क डन बाय क्या, टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय क्या, mg फोर्स प्लस एक और फोर्स एक्ट हो रहा है पार्टिकल के ऊपर जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, वर्क डन बाय क्या, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से सब लोगों को। ये तीन के हमें क्या लिखने हैं इस क्वेश्चन में, वर्क डन लिखने हैं, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो कितनी है, दैट इज हाफ m इंटू VH² माइनस हाफ m इंटू क्या, U²। ये लोवेस्ट पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, ये कहाँ का, ये हाईएस्ट पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी। अब आप एक चीज नोट करें, आपको टेंशन का वर्क डन लिखना है, mg का वर्क डन लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन लिखना है। तो आप एक चीज देखें कि आप एक चीज नोट करेंगे, अगर मैं कोई भी सिचुएशन ले लेता हूं, मतलब किसी भी जगह पर अगर मैं फोर्सेस को एनालाइज करता हूं पार्टिकल के ऊपर, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि चलते चलते आपका पार्टिकल यहां कहीं आ गया, तो ये स्ट्रिंग हो गया जी आपका, ये स्ट्रिंग हो गया। और टेंशन हमेशा किसके अलोंग एक्ट होता है, स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ mg की डायरेक्शन ये है और QE की डायरेक्शन ये है, और टेंशन की डायरेक्शन देखिए, और वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, वो अलोंग टेंजेंट आएगा। तो आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा वेलोसिटी को क्या रह रहा है, वो परपेंडिकुलर रह रहा है। मतलब टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द
पार्टिकल, टेंशन हमेशा क्या रह रहा है, परपेंडिकुलर रह रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को, या फिर आप बोल सकते हैं कि टेंशन परपेंडिकुलर रह रहा है किसको, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को। तो टेंशन का वर्क डन तो अपने पास क्या हो गया इस केस में, 0 हो गया। ठीक है जी। अब आप एक चीज नोट करिए, mg का वर्क डन लिखना है आपको, तो आप एक चीज नोट करिए कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो mg फोर्स है वो किस तरफ एक्ट हो रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां भी, यहां भी, यहां भी, या कोई भी सिचुएशन आप ले, mg हमेशा किस तरफ एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड। बल्कि आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो चुका है पार्टिकल का, अगर मैं लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो डिस्प्लेस कर चुका है पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में, कितना, r प्लस r कितना हो गया, 2r, और mg फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो mg का जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। कितना होगा जी वो, दैट इज माइनस mg इंटू कितना, 2r हो गया जी। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप ध्यान से नोट करें, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेगमेंट आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है, वो कांस्टेंट फोर्स है यहाँ, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ है, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। हालांकि पार्टिकल कहां से कहां डिस्प्लेस कर चुका है, while it moves from lowest point to highest point, ये r प्लस r 2r ऊपर डिस्प्लेस हो चुका है। QE फोर्स किस तरफ एक्ट हो रहा है, वो नीचे की दिशा में एक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन लिखा जाएगा वो कितना होगा जिस केस में, दैट इज mg इंटू, सॉरी ये कितना फोर्स है, दैट इज QE, दैट इज QE इंटू कितना हो गया जी, 2r, नेगेटिव होगा ये भी, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m इंटू VH स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू क्या, U स्क्वायर। तो आप नोट करें यहां से कि यहां वर्क डन कितना आ गया जी अपने पास, mg इंटू कितना, 2r, दैट इज इक्वल्स टू माइनस QE इंटू कितना, 2r। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू m यहां से कॉमन आ गया 1/2, और m यहां से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो 1/2 और m मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा, अंदर क्या बचा जी आपका, देखिए आप, VH स्क्वायर माइनस कितना, U स्क्वायर। तो इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, उधर अगर लेकर के जाएंगे तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तो, और दूसरा m उधर डिवाइड हो जाएगा, तो इस वाले टर्म में से तो क्या हो जाएगा, m डिवाइड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 4g इंटू कितना, r। ये वाली टर्म तो इतना हो जाएगी, ये वाली टर्म कितना हो जाएगी, नोट करें, दैट इज 2 2 जा 4 q इंटू e बाई कितना, m इंटू कितना हो जाएगा जी, r, विच इज इक्वल्स टू कितना, VH स्क्वायर माइनस कितना, U स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहां से VH स्क्वायर का वैल्यू, तो VH स्क्वायर का वैल्यू आ गया जी आपके पास। इनफैक्ट आप चाहते तो यहां से आप MVH स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते, बट चलिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, VH स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो VH स्क्वायर का वैल्यू आ गया जी कितना, दैट इज इक्वल्स टू, ये U स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया, दैट इज U स्क्वायर माइनस 4GR माइनस 4 Q इंटू E बाई कितना, M इंटू कितना आ गया जी, R आ गया। और इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को मैं कहाँ यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करूंगा। पुट इन इक्वेशन क्या, 1। तो इसको मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। नोट करें आप ये चीज, बहुत बढ़िया सवाल है, आप नोट करें ये चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं जी, क्या है अपना। फर्स्ट इक्वेशन में आपको किसका वैल्यू चाहिए, VH स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये रहा जी। तो m बाय आर एज इट इज लिख लिया आपने। VH स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास, वो है जी U स्क्वायर माइनस 4GR माइनस कितना 4 इंटू कितना QE बाय कितना M इंटू कितना हो जाएगा जी, R हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आया आपको, दैट इज माइनस mg और माइनस कितना QE एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। अब आप ध्यान से नोट करिए कि ये वही पिछला सवाल हो गया जो मैंने आपको फोर्स के टाइम पे करवाया था, जहां से आप आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, आप U स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे पहले, फिर U स्क्वायर का वैल्यू,
से क्या निकाल लेंगे आप, u निकाल लेंगे, और u किसकी फॉर्म में आएगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू की फॉर्म में आएगा। तो इससे आपको क्या निकल करके आ गया जी आपके सामने, वो u मिनिमम का वैल्यू निकल करके क्या आ गया, सामने आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, u मिनिमम इस इक्वेशन से फाइंड कर पाएंगे। मेरे को एडिशनली कुछ आपको प्रूफ देना था, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा मेथड, इनफैक्ट इसमें मैंने आपको इतना लंबा मेथड इसलिए पढ़ाया कि मेरे को आपको यह एहसास करवाना था कि ये चीज़ वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, इसमें कोई फर्क नहीं आया है। आप एक चीज़ नोट करें, आप एक चीज़ नोट क्या करें, मैं बताता हूं आपको कि आप एक चीज़ नोट करें, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स mg क्वेश्चन में कहीं पर भी क्या नहीं कर रहा, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ये एक कांस्टेंट फोर्स है। वैसे ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q इंटू ई, वो भी क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, जो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या किया गया है, लगाया गया है। और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्वेश्चन में अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या है जी, कांस्टेंट फोर्स है। और कांस्टेंट फोर्स अगर है तो आप एक चीज नोट करें, आपको यहां u मिनिमम निकालना था, तो u मिनिमम क्या होना चाहिए, अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये चार्ज q ना होता और इलेक्ट्रिक फील्ड E ना होता, तो आपका u मिनिमम जो आता है यहां, वो कितना आता है जी, वो आता दैट इज 5r इंटू कितना, दैट इज g। अब जब आपके पास क्या है, चार्ज Q और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, तो आप नोट करिए आपके पास जो U मिनिमम आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, वो इसी फॉर्मेट में आएगा, दैट इज अंडर रूट 5r इंटू, अब G नहीं रहेगा, ये G क्या हो जाएगा जी, ये G इफेक्टिव हो जाएगा। आप एक चीज नोट करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐड हो गया है इस क्वेश्चन में, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किसकी डायरेक्शन में ही है, आप एक चीज नोट करें, mg की डायरेक्शन में ही है। तो मतलब यहां g नहीं रहेगा, विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये g क्या हो जाएगा जी, ये g इफेक्टिव हो जाएगा। और अब अगर ये g इफेक्टिव हो जाएगा तो ये चेक कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ये g इफेक्टिव बनेगा कितना, और यहां से हम लोग फिर डेफिनेटली क्या लिख देंगे, u मिनिमम का वैल्यू लिख देंगे। चलिए देखते हैं, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं, एक mg फोर्स लग रहा है, और एक कितना लग रहा है जी, वो QE फोर्स लग रहा है, और ये नेट फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है जी, नेट फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। आप एक चीज नोट करें, ठीक है जी। और अगर ये नेट फोर्स को मैं किसके बराबर लिख लूं, m इंटू ए के बराबर लिख लूं, तो ये क्या लिखा जाएगा, m में बराबर है mg प्लस कितना, प्लस q इंटू ई। मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो m इधर आकर के क्या हो गया, डिवाइड, तो ये तो g बच गया, g प्लस कितना हो गया जी, यहां से QE बाई कितना हो गया, m। तो इतना एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में आएगा, और मतलब जो आपका u मिनिमम का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा क्वेश्चन में, वो आएगा जी, दैट इज 5r इंटू g इफेक्टिव लिखना है। तो ये राजी आपका क्या, g इफेक्टिव विच कैन बी रिटन एज g प्लस कितना, QE बाई m। तो आपके पास इस तरफ मैंने आपको क्या सिखा दिया, ये एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया कि आपको ये देखना है कि जो नेट एक्सेलरेशन है क्वेश्चन में वो कितनी है चार्ज पार्टिकल की। और एक आपको मैंने ये क्या दिया, इतना लंबा प्रूफ दिया, ये सिर्फ इसीलिए दिया मैंने आपको कि आपके पास जो पुराना टेक्निक है क्या करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड, वो क्या था, वो आपको ये पता था एक तो कि जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे वो कितनी होनी चाहिए, अगर सिर्फ मास m होता पार्टिकल का, दैट इज अंडर रूट 5r इंटू जी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर उसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। आपके सामने वही सब कुछ यूज किया है मैंने, कुछ आपको नया नहीं सिखाया इस क्वेश्चन में। हाँ, नया ये चीज जरूर सिखा दिया कि इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने के बजाय मैं सिर्फ इसको एक लाइन में कर सकता था। क्या मुझे पता था कि u मिनिमम का आंसर कितना होता है जनरली, दैट इज अंडर रूट 5r इंटू जी। अब इस क्वेश्चन में मेरा जी रह रहा है कि कुछ और हो रहा है, आपको सिर्फ ये चेक करना है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि जी इफेक्टिव ये रहा आपका, जी इफेक्टिव आपने यहां से निकाल लिया। तो आप आराम से यहां क्या करें, जी इफेक्टिव की वैल्यू पुट करें और आपका क्या आ गया, यू मिनिमम आ गया। मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं सिखा रहा, आप एक चीज नोट करें, क्या मैं आपको सेटअप चेंज कर देता हूं, सेटअप चेंज कर देते हैं इसका, आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, इसका सेटअप चेंज कर देते हैं।
अब आपको मान लीजिए कुछ ऐसा गिवन है, वही सर्कल रेडियस r, वही चार्ज q, मास m का पार्टिकल, चार्ज q, मास m का पार्टिकल, बट इस बारी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन नहीं है। इस बारी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से ऐसे गिवन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका चार्ज क्यू और मास एम को यहां से हिंज कर दिया गया, और इसको क्या परफॉर्म करना है, वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करना है। अगेन आपसे पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया कि आप ये बताइए कि इसमें मिनिमम रफ्तार कितनी होगी कि ये क्या कर पाए, आपका चार्ज क्यू और मास एम क्या कर पाए, वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर पाए। आप ध्यान से देखिए, सवाल तो वही है पलट करके, सिर्फ क्या हो गया है, जिस चीज का डायरेक्शन आपको वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन था उस चीज का डायरेक्शन आपको पलट करके क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया भाई। मतलब खेल किसका है, खेल जी इफेक्टिव का है। इस क्वेश्चन में आप देखिए जी इफेक्टिव कितना हो गया, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप चार्ज पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करते हैं, देन व्हाट यू विल फाइंड कि जो टेंशन है वो किसके अलोंग एक्ट होगी, वो स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट होगी। जो mg फोर्स है वो क्वेश्चन में कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट फोर्स है। एक और चीज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी तो कांस्टेंट फोर्स है, वो भी तो क्वेश्चन में अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, वो कितना लगेगा, दैट इज q इंटू ई। तो आप ये चीज नोट करिए, mg इसी डायरेक्शन में इतना ही लगता रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में इतना ही लगता रहेगा। तो इन दोनों का क्या आ गया, रिजल्टेंट निकालिए। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल पाएंगे आप, पैरेललोग्राम यूज करेंगे। तो मतलब इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर वो क्या है, वो एक कांस्टेंट फोर्स है, और वो है कितना, अगर आपको उस फोर्स का नेट फोर्स का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो दो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट फोर्स का आपको, तो वो क्या कितना आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ क्या, mg स्क्वायर प्लस कितना क्यू स्क्वायर भाई। अब अगर आपके पास एफ नेट आ गया है तो इस एफ नेट को किसके साथ लिखेंगे आप, एम ए के साथ लिखेंगे। तो एम ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, देखिए क्वेश्चन में, दैट इज mg स्क्वायर प्लस कितना q इंटू ई का स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए यहां से फिर से आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन आ तो गया आपके पास जी इफेक्टिव, यहां से अगेन आपको अगर u मिनिमम निकालना है तो u मिनिमम निकालने का तरीका क्या है, दैट इज अंडर रूट 5r इंटू क्या, जी इफेक्टिव, दैट्स इट, खत्म। कोई सवाल टफ नहीं है। हालांकि ये बहुत टफ सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपसे इस क्वेश्चन में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए जो चार्ज क्यू और मास एम है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि आप बताइए कि इस क्वेश्चन में चार्ज क्यू मास एम का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहां है। तो जैसा कि पिछले सवाल को देख करके आपको ये चीज समझ आएगी कि अगर इस चार्ज क्यू और मास एम को सिंपली आप जेंटली ऐसे प्लेस करके छोड़ दें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो आप ये देखिए कि ये कहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, रेस्ट पे आएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। वही क्या होगी, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो आप नोट करेंगे कि यहां टेंशन कितना लगेगा, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा, T। नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा जी, mg प्लस कितना होगा, QE। यही ऐसी वो पोजीशन है, ये वाला पॉइंट ही वो लोकेशन है इस पार्टिकल की जहां ये पार्टिकल क्या है जी, इक्विलिब्रियम में है। यही सवाल आपसे यहां पूछ लिया गया, बताइए यहां कहां है वो लोकेशन जहां की ये पार्टिकल किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर आप ऐसे ही गधे की तरह आंसर करेंगे कि सर इस क्वेश्चन में भी वो लोकेशन यही है, तो आप गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं, समझे इस चीज को। जो टेंशन है इस क्वेश्चन में वो अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे लग रही है, जो mg फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है जी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। पर इस डायरेक्शन में भी तो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो आप सोचिए यहां ये फोर्सेस अगर एक्ट हो रहे हैं पार्टिकल के ऊपर, तो क्या पार्टिकल यहीं पर इक्विलिब्रियम में रह सकता है, वो तो नहीं रहेगा जी, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको खींच करके कुछ अपनी इस तरफ भी ले जाएगा। तो वो लोकेशन पार्टिकल की इस क्वेश्चन में ये वाली ना होकर के कौन से वाली है, वो ये वाली है। मतलब मेरा समझाने का ये है आपको कि अगर इस क्वेश्चन में आप क्या करें, आप सिंपली ऐसे पार्टिकल को छोड़ दें,
ऐसे पार्टिकल को छोड़ दें जिसमें कि आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में किस तरफ एक्ट हो रहा है, ऐसे, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ठीक है। और आपका स्ट्रिंग के साथ आपने क्या कर रखा है, चार्ज क्यू और मास एम को क्या कर रखा है जी, बांध रखा है, चार्ज क्यू और मास एम को बांध रखा है। तो आप नोट करिए जब यहां कहीं चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना, Q इंटू ई। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होगा, M इंटू जी। अलोंग द स्ट्रिंग एक फोर्स होगा जी, कौन, टेंशन। तो आप ये देखिए जब ये दोनों फोर्सेस का आप क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो वो आपने ये लिख दिया, मतलब इतना नेट फोर्स, ये नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये नेट फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, टेंशन फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी और सिर्फ तभी क्या रहेगा आपका चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट इस क्वेश्चन में ये वाला है, आप इस चीज को समझें। और अगर आपसे इसमें यह पूछ लिया जाता कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट कहां है इस क्वेश्चन में, तो आप अगेन वो क्वेश्चन को एनालाइज करिए। उसमें आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट के बिल्कुल क्या है जी, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो आपको ज्यादा ना सोचते हुए सेम यही फिनोमेना या सेम यही कॉन्सेप्ट कहां लगाना है, इस वाले क्वेश्चन में लगाना है कि आपका वो पॉइंट जहां पर की टेंशन क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। तो वो पॉइंट ये वाला है, ना कि ये वाला, ये गलत है और ये सही है। आप समझ सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां हमें किसकी इक्वेशन लिखनी है, टेंशन की, दैट टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। सिमिलर वे में आप क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का भी क्या कर पाएंगे, यू मिनिमम फाइंड कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैं आपको इसके बेसिस पे करवा सकता हूं, पर आपको अब खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। आपको ये चीज नोट करनी चाहिए कि क्वेश्चन में पार्टिकल के ऊपर कांस्टेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो मुझे उस केस में क्या करना है, जी इफेक्टिव लिखना है। सिंपल इसी मैनर में आपको मैं करवाने को इस तरह के क्वेश्चंस में मैं टाइम पास कर सकता हूं कि जैसे एक आपका सिंपल पेंडुलम है, आपका सिंपल पेंडुलम आपको गिवन है कोई ऐसे ऐसे, ये अपनी इस मेन पोजीशन के अबाउट ये लेंथ L है और ये ऐसे वर्टिकल प्लेन का क्वेश्चन गिवन है आपको, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया कि आप इसका टाइम पीरियड बताइए, तो आपने इसका टाइम पीरियड 11th क्लास में फॉर्मूला था आपके पास, दैट इज 2 पाई अंडर रूट कितना, L/G। बट मैं बोलूंगा कि मैं कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दूंगा या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दूंगा, आप सोचिए क्वेश्चन में क्या बदला है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बदला है, क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा जाएगा बस, दैट इज अंडर रूट L/G इफेक्टिव, कुछ भी नहीं बदला क्वेश्चन में, तो सिर्फ क्या बदल गया, जी इफेक्टिव बदल गया। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लगाते हैं, इनफैक्ट इनसे पहले मैं आपको स्प्रिंग वाला सवाल करवा चुका हूं। जिस बच्चे को स्प्रिंग वाला सवाल समझ आ गया है और थोड़ा सा ये वर्टिकल सर्कल का ज्ञान पहले से था, आपको मैंने बस एडिशनल आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ आप कर सकते हैं, आपको खुद सब कुछ आता है, बस आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट आता है और मैं सवाल कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको इस सेगमेंट के सारे क्वेश्चन अब निपटा लेने चाहिए। अब ये सेगमेंट हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्योंकि क्या हो गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको बस ऐसा बोल दे रहा हूं कि जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव है नेचर में, तो हम लोग क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में भी, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच का क्या कर सकते थे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते थे, मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू क्या, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। आप इनफैक्ट उस बेसिस पर भी सवाल करके देखें और आपको लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा, यही आएगा। थैंक यू।